वेलकम बैक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक में आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका बच्चों। तो इसमें जो आपको यानी कि हमें जो स्टडी करना है इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पिछले जैसे टॉपिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की। जैसे स्टूडेंट्स हमने कह दिया कि हमारे पास में यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लो कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों तरफ आप बोलोगे एक रीजन होगा जिस रीजन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करोगे। अब मान लो मैंने एक पेज पर, मान लिया हम स्टडी करते हैं, मान लो कह दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स एक मैप की जरूरत पड़ती है हमें। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेंसिटी ज़्यादा है कम है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक हमारी कॉपी के अंदर, बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करना जरूरी है। क्लियर है ना। और ये एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं कि हमारे इंडिया में कुछ और होगा और इंग्लैंड में कुछ होगा, ऐसा नहीं है। सारे ब्रह्मांड के अंदर, सारी दुनिया के अंदर एक ही रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है ना। जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी जो बुक्स के अंदर है, ये एक मैप है स्टूडेंट्स, जो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम है, ज़्यादा है, डायरेक्शन कहाँ पे है, डेंसिटी क्या है, तो उसको स्टडी करते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। तो मान लो अपने पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो अपने चारों तरफ स्टूडेंट्स ये क्रिएट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम स्टडी कर चुके हैं। इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स। ओके, ठीक बात, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, एक क्यू नॉट, जिसको आप बोलते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिसको बोलते थे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये एक फोर्स को फील करेगा। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव, यानी कि जो सोर्स चार्ज आपका ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट, या फिर ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक, अभी अपने पास पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा। हो सकता था आप इसको यहां पे रखते तो इस डायरेक्शन में रिपेल करता, आप यहां पर रखते तो इधर रिपेल करता, आप यहां पे रखते तो इधर रिपेल करता, यहां पे रखते इधर रिपेल करता, यहां पर रखोगे तो इधर रिपेल करेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ के अलोंग फ्रीली मूव करे वो इमेजिनरी पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। तो मैं बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये एक पाथ होता है, इट इज ए पाथ along which a unit positive test charge moves freely students। तो ये है एक पाथ होता है along which a unit positive test charge moves freely, a path along which, यानी ये पाथ होता क्या है, ये पाथ होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ए पाथ, यहां पर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पाथ जिसके अलोंग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव करे। क्या करे, फ्रीली मूव। हो सकता था ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे चार्ज रखा तो इसके ऊपर फोर्स लगा, टिच गया, यहाँ पर रखा ये गया, ये गया। इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में ये भाग रहा है। अगर यहाँ पर हो सकता है हमारे पास में कोई नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज रखता मैं, तो टेस्ट चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट आता कि नहीं आता। ठीक है ना। कोई भी नेगेटिव चार्ज कोई भी रखोगे, नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट रखोगे तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो मैंने एक पाथ यहां पर रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर भी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखता हूं, मैंने उसको यहां पर रखा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में भागेगा। अगर यहां पे रखते हो आप तो ये इधर भागेगा, अगर यहां पे रखते हो इधर भागेगा, यहां पर रखोगे इधर भागेगा, यहां पर रखते हो इधर भागेगा, यहां पर रखोगे इधर भागेगा। इस तरीके से
वो जिस पाथ के लॉन्ग अगर यहां पे रखते तो आउटवार्ड भी आएगा, 3 डायमेंशनली होगी ये फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स। तो इसके रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, देखिए ये क्या है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्मली आउटवार्ड होती हैं, रेडियली आउटवार्ड्स होती हैं। नॉर्मली का मतलब ये बिल्कुल 90 डिग्री से रेडिएट होती हैं, कितने एंगल से, बिल्कुल 90 डिग्री से रेडिएट्स हमारे पास में होंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद में आपको बताते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। आई होप कि ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको, कि फिर से बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली ए मैप with the help of we decide that electric field density more or less, ठीक। तो इसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, कहां पर। आपने एक बात पता था, मान लो आपके पास में कोई चार्ज है स्टूडेंट्स, तो इससे r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कितनी पड़ी थी आपने, k/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू घटेगी। तो आप देखिए, यानी कि सोर्स चार्ज से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर, फिर मैंने डिसाइड की बी पर, तो कहां पर ज्यादा होगी, आई होप का आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पर ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां से दूर जाए, ए ज्यादा दूर है, आर ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और आप ये इस मैप से बता सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है बच्चों, ज्यादा क्राउड है, यहां पर भीड़ ज्यादा है, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये हम इस रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक काम कर लो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखनी है कैसी है, कैसी, कितने भी चार्ज हो, कैसे भी चार्ज हो, मतलब एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करना है। तो उसके अंदर आप एक टेस्ट चार्ज को ले जाओ और उसको छोड़ दीजिए, वो जिस डायरेक्शन में फ्रीली मूव करेगा, वो जो पाथ है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यानी कि वो फोर्स लग रहा है, मूव करेगा, तो जिस पाथ के लोगों फ्रीली मूव करेगा स्टूडेंट्स, वो जो पाथ कवर करेगा वो पाथ ही हमारे पास में एक इमेजिनरी लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी स्टूडेंट, क्लियर है ना। तो ये हमें समझ में आया। उसके बाद में अगर आपके पास में ये पॉजिटिव चार्ज था, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव होता, तो ये नेगेटिव चार्ज क्यू नोट को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो उस टाइम पे जो पाथ होता हमारे पास में वो ऐसा होता, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्यू नोट चार्ज किधर आता, टुवर्ड्स दिस। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड्स हो जाएगी स्टूडेंट्स, कैसी हो जाएगी, नॉर्मली इनवर्ड्स। क्लियर है कि नहीं, बोलो, ठीक। तो ये थे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। इसमें और भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। और एक बात और बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और ये कर्व्ड भी हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास में कैसी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं विद्यार्थियों, और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं। कैसे, देखिए, हमें एक बात तो पता लग गई कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से नॉर्मली आउटवर्ड्स होती हैं। अगर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्मली इनवर्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, नॉर्मली इनवर्ड्स होती हैं, बिल्कुल नॉर्मली इनवर्ड्स। ये हमें पता चल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास में। तो इसके अंदर देखिए क्या, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब समझते हो, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को आप डाइपोल लेंथ बोलते थे स्टूडेंट्स, डाइपोल लेंथ बोलते थे। जैसे यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था स्टूडेंट्स। यहां का चार्ज प्लस क्यू था तो यहां माइनस क्यू, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। ये हमें पता है स्टूडेंट्स, कोई का बिल्कुल 90 डिग्री पे निकले किसी बॉडी को आप चार्ज कर देते हो तो उसमें से फील्ड लाइंस का एमिट होना या टर्मिनेट होना वहां पर आके वो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी होगा। यहां से फील्ड लाइंस ऐसे यहां से और निकली बिल्कुल 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे एंटर करेंगी तो ये कुछ कर्व टाइप में हो जाएंगे हमारे पास में इस तरीके से।
क्लियर है ना, इस तरीके से निकलेंगी, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने देखा भी था। और टर्मिनेट कहां पर हो जाती हैं, दे टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से यहां से फील्ड लाइंस निकल देंगी, ऐसे कैसे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निकलेंगी, और ये यहां से आके यहां पर एंटर करेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से होगा। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक स्ट्रेट लाइन ही हो, वो कराउट भी हो सकती है। तो यहां से हम एक डेफिनेशन और बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी करव हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, एक डेफिनेशन और बनाना चाहता हूं। अगर आपको यहां पर देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करव है, इस करव के ऊपर, इस यहां पर इस कराउट के ऊपर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर यहां पर एक कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, कि यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, इधर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इधर है। क्लियर है कि नहीं बोलो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई जरूरी नहीं हमारे पास में स्टूडेंट्स कोई स्ट्रेट लाइन हो, ये कराउड भी हो सकती हैं, ये कराउड भी हो सकती हैं। बट एक बात ध्यान में रखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पे इनका एंड होता है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। देखिए, तो मतलब ऐसा बोल सकता हूं, इट इज ए करव, इट इज ए करव, ठीक, ये एक करव है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, एट विच, यानी कि एक करव है, मतलब इसके एट ए पॉइंट, यानी कि एट इट्स पॉइंट वी ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, इट इज ए करव, ठीक। तो मैं बोलूंगा टेंजेंट, टेंजेंट at any point, tangent at any point on this curve gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at this point, at this particular point। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारे पास में, वो एक करव भी हो सकती हैं, बट उस करव के किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो दोनों ही डेफिनेशन हमारे पास में बिल्कुल ओके हैं। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे रखते हो, तो ये एक फोर्स को एक्सर्ट करती है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। कोई खास बात नहीं, धीरे धीरे कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मीनिंग समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, पीछे जो हुआ उसको सब भूल जाते हैं, चलो। प्रेजेंट मोमेंट इज द लाइफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट इज द लाइफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट, ओके। पास्ट और फ्यूचर को भूल जाइए, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है वही एक एंजॉय है, वही एक एंजॉइंग लाइफ है स्टूडेंट्स, ठीक, ओके। तो ये थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और देखनी है स्टूडेंट्स। तो चलो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि ये जो होती हैं, they starts from positive charge and at negative charge,
ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स और इनका एंड एक नेगेटिव चार्ज पे होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर रेडियली, या नॉर्मली बोल सकते हो स्टूडेंट्स, दे आर नॉर्मली आउटवर्ड्स ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज एंड नॉर्मली या रेडियली बोल सकते हो, या रेडियली इनवर्ड्स स्टूडेंट्स, इनवर्ड्स ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक बात समझ में आई, अगर आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बिल्कुल नॉर्मली निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड्स होती हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? और एक बात और ध्यान में रखना, अगर एक सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्टूडेंट्स, अगर वो पॉजिटिव चार्ज से एमिट्स हो रही हैं तो वो कहां पर टर्मिनेट होंगी? इनफाइनाइट पे। क्योंकि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कंसीडर करेंगे इन्फिनिटिव पे कैसा होगा? नेगेटिव। बट अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये नॉर्मली इनवर्ड्स होंगे हमारे पास में, मतलब इनका एंड कहां पे होगा? एट द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कि इनफाइनाइट पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आ रही है और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही है। क्लियर? आपको यह भी याद रख लेना है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन होती हैं। कैसी होती हैं? स्ट्रेट लाइन। आई होप कि डेफिनेशंस आपको समझ में आई होगी। हाँ, मैं बोल रहा था दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यहीं पर लिख लेते हैं। अगर आपके पास यहां पर कोई पॉजिटिव और यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इनका नेगेटिव चार्ज पे स्टूडेंट्स एंड होता है। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसी फील्ड लाइंस क्यों नहीं बनाते आप? ऐसी नहीं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर निकलनी चाहिए और 90 डिग्री पर ही एंटर करती है स्टूडेंट। तो 90 डिग्री पर ही निकलनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। यहां से निकलेंगी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे, ये घूम फिर के ऐसे ऐसे यहां से आएंगी और यहां पर एंटर करती है। मतलब दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर इनका एंड होता है। सिंगल पॉजिटिव की चार्ज की वजह से ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड्स होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलो आइए, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये, इस प्रॉपर्टी में आपको ये बताते हैं कि कभी भी एक ये गई एक ये आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स आपस में कट कर रही हैं, बट ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं आपको बताते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स, उसके किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और आपको पता है कि मान लो यहां पर किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और यहीं पर आपने किसी चार्ज क्यू नोट को रख दिया, तो इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होती है क्यू नोट इंटू ई, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करेगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में एक मूव करेगा। तो मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर ये दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक तो इस कर्व के ऊपर देखिए, एक तो इस कर्व के ऊपर, एक तो टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया और एक इस कर्व के ऊपर, इसी पॉइंट पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शंस, मतलब यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स तो दोनों डायरेक्शन में लगेगा।
क्योंकि फोर्स जो लगेगा वो दोनों डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखना आप, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये बात आपको याद है। क्यों? ठीक, एज इफ दे डू इट, ऐसा सोचे, इफ दे डू इट, अगर वो ऐसा करती हैं, देन वी ड्रॉ टू टेंजेंट, वी ड्रॉ टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, at a point that is not possible, that is not possible, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बात याद रख। फिर से बोल रहे हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी स्टूडेंट्स, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फिर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, मतलब वहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रखें तो वो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, और एक चार्ज पार्टिकल एक टाइम पे ही दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। क्लियर? इसलिए बोला जाता है कि दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, ओके। ये थर्ड प्रॉपर्टी, वीडियोस को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। चलो 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 मंजिल की तरफ चलो, रास्ते कांटेदार फिर भी हमें चलना है स्टूडेंट्स। चलो हम बढ़ते हैं। अभी तो शुरू हुआ है रास्ता, पता नहीं कितने कांटे और झेलने पड़ेंगे हमें। चलो 4 नंबर पे देखते हैं। चलो 4 नंबर पे फोर्थ प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व होती है स्टूडेंट्स, यानी बीच में से कट हो जाए, कंटिन्यूअस कर्व होती है। मतलब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, ये कंटिन्यूअस कर्व होती है। मतलब ये हुआ कि मैं बता चुका हूं, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर इनका एंड होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, ये कंटिन्यूअस कर्व होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस कर्व होती है। और एक बात और इसी में लिख देते हैं, ठीक है ना, ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं हो सकती, ये कभी भी क्लोज कर्व नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ओपन कर्व्स, ये ओपन कर्व्स होती हैं स्टूडेंट्स। कैसी कर्व्ड होती हैं? ओपन कर्व्ड होती हैं। ठीक है, कभी भी क्लोज कर्व नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई हो, ऐसे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा हो गई हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड होता है इसका नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर? इसका एक मेन कारण है,
अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये निकल भी रही है, मतलब ऐसे जा रही है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो गई, और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, वापस वहीं पर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव से निकल रही थी और पॉजिटिव पे ही एंटर कर रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मान लो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास में प्लस का Q0, तो इसके ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ की, ये फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स, उसका नेचर है कंजर्वेटिव। कैसा है, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है इन ए क्लोज लूप, इन ए क्लोज लूप, वो होता है 0। कितना होता है, 0। इसका मतलब मान लो ये रेडियस r है इसकी लूप की, तो यहां से चले, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो कितना वर्क डन होगा, दैट इज कितना वर्क डन होगा, Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई, यानी कि वर्क डन आप कुछ भी फोर्स लग रहा है, Q0 इंटू ई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2πr, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, ये वैल्यू कभी 0 होगी नहीं। ठीक, बट ये जो क्लोज पाथ में जो नेट फोर्स वर्क डन होगा वो 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज करव नहीं हो सकती, ये हमेशा ही ओपन करव्स होंगी, हमेशा ही कैसी होंगी, ओपन करव्स होंगी। ये बात याद रखना है। ठीक, ये हमेशा ओपन करव्स होंगी, कभी भी क्लोज करव नहीं होंगी, ये हमेशा ही ओपन करव होती हैं, ये कभी भी क्लोज करव स्टूडेंट नहीं होंगी। ओके, 5 नंबर पे देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज्ड बॉडी, टू द चार्ज बॉडी। ये किसी भी चार्ज बॉडी का हमेशा नॉर्मल होती है। जैसे मैं बोला कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, मान लो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस क्या करेंगी, निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, ऐसे ये निकली, यहां से भी निकली, यहां से भी निकली, यहां से भी निकली, यहां से भी निकलती हैं, यहां से भी निकलती हैं। ठीक, यहां से ऐसे निकलती हैं, यहां से ऐसे निकलती हैं, यहां से ऐसे। मैंने देखो जहां से भी फील्ड लाइंस निकली बिल्कुल नॉर्मली निकली हैं, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज बॉडी। ये बात याद रखोगे आप। आगे जाके करो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट एक बात ध्यान में रखिए, दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा, हमेशा नॉर्मल होती हैं, हमेशा ही नॉर्मल होती हैं। क्लियर? वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करो, वीडियोस को पॉज करो और इसको नोट करो। तुम तो ठहरे परदेसी साथ में, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या नहीं पाओगे, हाय हाय कल की तुम सुबह की ट्रेन सी। चलो आप देखो क्या करना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स हमारे पास में, दे डू नॉट पासिस, डू नॉट पासिस थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग बॉडीज लिख लेता हूं, कंडक्टिंग बॉडी। मतलब क्या हुआ, देखिए आपके पास में मैं आपको बताता हूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इधर कोई नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी फोर्स की डायरेक्शन में होती थी। यहां से हमें पता चला कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू ऑल्सो क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है,
अगर आप ये कहोगे एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट, मैंने क्यू की वैल्यू कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब फोर्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो फोर्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। मेरा कहने का मतलब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपने रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, क्यू इंटू ई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई ही, क्या होगा क्यू इंटू ई ही, ये डायरेक्शन फोर्स की। अब देखिए मैंने लिखा दे डू नॉट पासिस थ्रू ए कंडक्टिंग बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर से पास नहीं होती हैं, तो पास नहीं होती, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से पास नहीं होती, पास होती, ये लिखना थोड़ा सा अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। उसका कारण क्या है देखिए जरा आप, मैंने कोई भी कंडक्टिंग बॉडीज ले ली, यहां पर ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले ली मैंने, आप मानते हो, चलो मान लेते हैं आपके पास में थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, मान लेते हैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक। तो कंडक्टर के अंदर और रियलिटी में होते क्या हैं स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, एट रूम टेम्परेचर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रैंडमली मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, नेट चार्ज तो जीरो है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, नेगेटिव चार्ज भी तो है ना, प्रोटॉन है वो अलग बात, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, तो बट ये जो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन एक फोर्स लगेगा, तो जिसकी वजह से फोर्स लगने की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो इस सरफेस पे आके शिफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इधर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव, कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। और आपको पता कि इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसके अंदर स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, वो हो गया अंदर। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा स्टूडेंट्स, जब तक आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं हो जाए। जब ये इक्वल हो जाएंगी सो दे आर कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, देखिए इसके इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको, इसने इसको, इसने इसको, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो जीरो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये समझ में आया, ये समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर जीरो। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टिंग बॉडीज के अंदर से पास नहीं होती हैं। वीडियोस को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट करो। देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आई और ऐसे पास होके चली गई, एक फील्ड लाइंस ऐसी आई, ऐसे आई, मैं बोलता हूं ऐसे आई और ऐसे निकल के गई। एक फील्ड लाइंस ऐसे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में कि ऐसे आई, ऐसे निकल के गई। क्लियर है ना? आप इन्हीं में से बता दीजिए 1 2 3 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्ट है, ए बी सी 1 2 3 कौन सी है? देखिए सबसे पहली बात तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। अगर ये हमारे पास में कंडक्टिंग बॉडी है तो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कभी पास नहीं होती, दे डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टिंग बॉडी, तो ये तो गलत। दूसरा जो है हमारे पास में वो भी स्टूडेंट गलत है, ये कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से पास तो नहीं हो रही, बट एक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ऑलवेज
नॉर्मली या नॉर्मल टू द चार्ज बॉडी, यानी कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से मतलब ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे एंटर करेगी, ये करना तो बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। देखिए ऐसे मैं कहता हूं हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज और एक ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहां से फील्ड लाइंस निकली, यहां से भी निकली स्टूडेंट्स, ऐसी यहां से भी ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 90 डिग्री पे निकल रही हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं, यहां से भी निकल रही हैं, यहां से। बट हमने देखा कि ये फील्ड लाइंस और ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे ऐसे 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 स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? ऐसे, तो ऐसे ये मूव करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं फील्ड लाइंस। आप ये बात ध्यान में रखना, कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ये बात हमेशा ही याद रखना, ठीक है ना? ऐसे ऐसे। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स यहां पर, इसको बोलते हैं नल पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, न्यूट्रल पॉइंट इसको बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती है, अगर एक ही पर मतलब प्रेशर एक्सर्ट करती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी वजह से दो चार्ज पार्टिकल्स हमेशा रिपेल करते हैं। क्लियर? तो आप लिख सकते हो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, दे exerts some pressure to each other। ठीक है ना? ये प्रेशर एक्सर्ट करती है स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। जैसे आपको हमारे पास में जेईई मेन में पूछा हुआ एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में ये बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रख दिए गए, पॉजिटिव सारे के सारे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास में यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा वो आपको बताना है। मान लो यहां पर भी पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको बताना। सबसे पहला पैटर्न ये था हमारे पास में स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पाई गई, क्या वो कुछ ऐसे पाई गई है? तुम नहीं हो ऐसी, ऐसे क्या फील्ड लाइंस ये पाई गई है? ये 3-4 पार्टिकल से। ऑप्शन बी ऐसे पाया गया कि हमारे पास में यहां से फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी क्या? तुम अगर सामने आ भी जाया करो। देखिए बच्चे स्टूडेंट कैसी होंगी, ठीक? देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कभी होंगी नहीं, क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इनवर्ड से, यहां पर भी इनवर्ड, यहां पर इनवर्ड, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस नॉर्मली आउटवर्ड होगी। ये हमारे पास में हो सकता था कि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस निकल रही हैं आउटवर्ड, यहां से भी निकल रही हैं, यहां से भी निकल रही है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, बट यहां पर एक गड़बड़ है कि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज करो स्टूडेंट्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दे आर ओपन करो। अगर ये नहीं होता हमारे पास में स्टूडेंट्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे पास में एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास में टॉपिक स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो स्टूडेंट्स। हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दें। ठीक है? थैंक यू।